Good morning students, welcome to class 8. Today we are going to study chapter number 4 part 5 uses of non-metals. Non-metal की यूज़ देखिए हाइड्रोजन. फर्स्ट आता है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन क्या है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र बाई अमोनिया. फर्टिलाइज़र मतलब खाद हिसाब से यूज़ होता है बाई अमोनिया के द्वारा. नंबर 2 है लिक्विड हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को गैस है, इसको लिक्विड फॉर्म में बदल के इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन स्पेसशिप. स्पेसशिप में फ्यूल के हिसाब से यूज़ होता है, मतलब ईंधन के हिसाब से यूज़ होता है. जैसे आप पेट्रोल यूज़ करते हो, स्पेसशिप में ये यूज़ होता है, रॉकेट्स में. फॉर कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू घी. वेजिटेबल ऑयल से घी बनाने में यूज़ होता है हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. एक रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से यूज़ होता है. कार्बन. डायमंड इज यूज एज जेम फॉर कटिंग ग्लास, मार्बल्स एट्सेट्रा. कार्बन से बनते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट. तो डायमंड यूज होते हैं जेम. जेम मतलब रत्न के हिसाब से लोग पहनते हैं, हीरे की अंगूठियाँ. कटिंग ग्लास, ग्लास कटिंग करने के लिए यूज़ होते हैं. मार्बल कटिंग करने के लिए यूज़ होते हैं. ग्राफाइट इज़ यूज एज अ लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट मतलब किसी चीज़ को स्मूथ बनाने के लिए यूज़ होता है. जैसे ऑयल यूज़ करते हो ऐसे किसी चीज़ में ग्राफाइट यूज़ होता है. एज इलेक्ट्रोड यूज़ होता है. एज अ लेड इन पेंसिल. पेंसिल के लेड जिससे लिखते हो उसको यूज़ होते हैं, उसमें यूज़ होता है ग्राफाइट. कोल इज़ यूज एज अ फ्यूल. कोल हम ईंधन के हिसाब से कोयला जलाते हैं. चारकोल इज़ यूज फॉर डिकलराइजिंग एजेंट इन शुगर इंडस्ट्री. शुगर इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं डिकलराइजिंग करने के लिए, मतलब कलर को डिसकलर करने के लिए. अब आते हैं नाइट्रोजन. इट इज़ यूज इन फूड कैनिंग एंड इलेक्ट्रिकल बल्ब्स. फूड कैनिंग मतलब जैसे कोई भी आप पैकेट्स लेते हो, जैसे कुरकुरे के पैकेट, लेस के पैकेट, उसके अंदर नाइट्रोजन भरा रहता है. तो फूड को कैन करने के लिए यूज़ होता है नाइट्रोजन. और इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में भी यूज़ होता है नाइट्रोजन. यूज़ फॉर प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन कंपाउंड विच एज यूज एज फर्टिलाइजर. नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मतलब खाद बनाने में भी यूज़ होते हैं. यूज फॉर प्रोवाइडिंग लो टेम्परेचर टू स्टोर ह्यूमन ऑर्गन्स. ह्यूमन ऑर्गन्स जो डोनेट करते हो, ह्यूमन ऑर्गन्स को रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन को लो टेम्परेचर में रखना होता है. अब आते हैं दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जानते हो हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन से. सारे एनिमल्स ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ. और उसके बाद हॉस्पिटल में कोई मरीज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, तो उसको ऑक्सीजन दिए जाते हैं. इंडस्ट्रीज में किस लिए यूज़ होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड बनाने में, अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज़ होता है ऑक्सीजन. इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील इन ऑक्साइड इम्प्योरिटीज़. ऑक्साइड इम्प्योरिटीज़ बनाने में स्टील में यूज़ होते हैं. फॉर फ्रेम फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल स्क्रैप. मेटल स्क्रैप को वेल्डिंग करना, कटिंग करने के लिए यूज़ होता है ऑक्सीजन. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज़ होता है ऑक्सीजन. फॉस्फोरस यूज़ फॉर मेकिंग मैच बॉक्स. मैच बॉक्स जो मतलब जलाते हो माचिस की तिल्ली, दैट इज मेड बाई फॉस्फोरस. जो आवाज़ होती है ना, जलती है जो पोर्शन, उसको फॉस्फोरस है. एंड क्रैकर्स इन द फायरवर्क्स इंडस्ट्री. क्रैकर्स मतलब पटाखे बनाते हैं फॉस्फोरस से. फायरवर्क्स, जहाँ फायरवर्क्स बनते हैं मतलब पटाखे बनती है, उस इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं. सल्फर. सल्फर मतलब इट इज़ फंगिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड. मतलब कहीं भी फंगस इन्फेक्शन हो या इंसेक्टिसाइड इन्फेक्शन हो तो उसमें सल्फर के मरहम लगाते हैं. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में सल्फर यूज़ होता है. अब मेटलर्स की यूज़ बोलिए. सिलिकॉन. सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सिलिकॉन. जैसे में डिवाइस बनाने के लिए, सच एज ट्रांजिस्टर, सोलर सेल, इस बनाने के लिए सिलिकॉन यूज़ होता है. यूज टू मैन्युफैक्चर सिलिकॉन्स. बहुत सा मतलब सिलिकॉन्स बनाने के लिए सिलिकॉन यूज़ होते हैं. अब आते हैं नोबल मेटल. नोबल मेटल किसे कहा जाता है? जो फ्री स्टेट में होता है, मतलब किसके साथ मिक्स नहीं रहता, और ये मेटल किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इनएक्टिव होता है. मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, कोई मतलब एयर, वाटर, एसिड, एल्कली, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता. दिस इज कॉल्ड नोबल मेटल. तो नोबल मेटल में आता है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम. इसलिए गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम हम गहने के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पहन के हम कोई भी काम कर ले, कोई भी एसिड के काम, कोई भी गैस के काम, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आते, कोई रिएक्ट नहीं होते इसलिए. और इसके मेटलिक लस्टर जो है, शाइनिंग, लाइफ लॉन्ग रहते हैं गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम के. अब आते हैं एलॉयज. एलॉयज में क्या है? एलॉयज अ मेटलिक कंपोज बाय टू और मोर देन टू मेटल्स और नॉन मेटल्स मिक्स होके, एक फिक्स अमाउंट में मिक्स होके बनाते हैं एलॉयज. चाहे 2 मेटल्स में हो, 2-3 नॉन मेटल्स मिक्स करके भी हो,
तो इसको कहा जाता है एलॉयस। एलॉयस क्या है, इसको किस लिए कहा जाता है, अटैक बाय केमिकल्स, एटमॉस्फेरिक कोरोशन से बचाने के लिए, कोई केमिकल्स से बचाने के लिए। इट कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन अदर वेज, जो मेटल से बनते हैं उसके प्रॉपर्टीज इसमें चेंज हो जाती है। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब देखिए एलॉय व्हील, ये ब्रोंज के बने हुए। ब्रास एलॉय है जिसको पीतल कहते हैं। तो पीतल क्या कॉपर से और जिंक से बनते हैं। देखिए किससे बनते हैं, कॉपर एंड जिंक। और देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है, डक्टाइल मतलब तार में बदल सकते हो, मिलिएबल है, मिलिएबल मतलब इसको हैमर से मार के इसको थिन शीट में बदल सकते हो, और कोरोसन रेजिस्टेंस है मतलब इसमें रस्ट नहीं लगते। यूजेस फॉर मेकिंग यूटेंसिल, बर्तन बनते हैं, नेल्स बनते हैं मतलब कीले बनती हैं, स्क्रू बनते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनते हैं, कार्ट्रिज बनते हैं, कंटेनर्स बनते हैं, पार्ट्स ऑफ वॉचेस के पार्ट्स बनते हैं, एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। आप देखिए ब्रोंज कॉपर एंड टीन से बनते हैं, हार्ड है, कोरोसन रेजिस्टेंस है, बहुत हार्ड होते हैं और कोरोसन रेजिस्टेंस है। और स्टैचू बनते हैं, बियरिंग्स बनते हैं। ड्यूरालुमिन क्या है, ड्यूरालुमिन कहा जाता है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज से बनते हैं। किससे एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज से बनते हैं ड्यूरालुमिन। लाइट एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, डक्टाइल होते हैं मतलब तार में बदल सकते हो, कोरोशन रेजिस्टेंस होते हैं मतलब इसमें रस्ट नहीं लगते। फॉर मेकिंग बॉडीज ऑफ एरोप्लेन की बॉडी बनती है, व्हीकल्स की बॉडी बनते हैं, प्रेशर कुकर बनते हैं। आप जर्मन सिल्वर नाम तो आप सुनते हो। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक एंड निकल से बनते हैं। अब हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है मतलब इलेक्ट्रिकल प्रूफ है ये, और इसमें यूटेंसिल, इलेक्ट्रिक हीटर, रजिस्टर बनते हैं। अब आते हैं मैग्नेलियम के क्या है, ये बनते हैं मैग्नेलियम दैट इज एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम से। लाइट एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बैलेंस ऑफ अदर लाइट इंस्ट्रूमेंट मतलब और दूसरे लाइट इंस्ट्रूमेंट के बैलेंस के हिसाब से यूज़ होता है। बॉडीज ऑफ एरोप्लेन के बॉडीज एंड व्हीकल्स के बॉडीज बनते हैं। स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, निकल से बनते हैं स्टेनलेस स्टील। हार्ड एंड रस्ट प्रूफ होते हैं, क्या होता है, हार्ड एंड रस्ट प्रूफ होते हैं। और फॉर मेकिंग यूटेंसिल, कटलरी मतलब चम्मच, करची, ये सारे बनते हैं, कटलरी कहा जाता है इसको। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब ऑपरेशन के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सारे इससे बनते हैं। स्टील मतलब आयरन एंड कार्बन से बनते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर मेकिंग नेल्स, टैंक्स, कीलें बनती हैं मतलब टैंक्स बनते हैं। बॉडीज ऑफ शिप्स के बॉडी बनते हैं, एंड व्हीकल्स के बॉडी बनते हैं। ब्रिजेस बनते हैं, रेलवे लाइंस बनती है, एट्सेट्रा। आप शोल्डर मतलब लेड एंड टीन से बनते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ज्वाइनिंग मेटल को ज्वाइन करने के शोल्डरिंग किया जाता है, उसको कहा जाता है शोल्डर। अब कोरोशन मेटल्स, वर्स्टिंग अवे ऑफ मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोशन मतलब वर्स्ट हो जाता है मेटल्स, और किसके प्रेजेंस में, एयर एंड वाटर के प्रेजेंस में, जिसको कहा जाता है कोरोशन। फॉर एग्जांपल टर्निंग ब्लैक ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट्स, सिल्वर के चांदी के चीज़ कुछ दिन रखने से वो ब्लैक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ उसके ऊपर एक सिल्वर ऑक्साइड की परत लग जाती है। और ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन में भी ऑक्सीडेशन होता है, आयरन में सबसे ज़्यादा रस्टिंग होते हैं। आयरन गेट्स ऑक्साइड इनटू आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बनते हैं, आयरन ऑक्साइड बनते हैं। Fe2O3 रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर मतलब वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं। इफ़ एन आयरन ऑब्जेक्ट एक्सपोज इनटू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट को अब बाहर बहुत दिन से रख दो, द एंटायर थिंग कैन गेट ईटन अवे मतलब टोटल आयरन खराब हो जाती है, रस्ट हो जाती है। इस एक्शन ऑफ एयर ऑफ आयरन सरफेस इज कॉल्ड रस्टिंग। ये जो एयर और मतलब वाटर के एक्शन होते हैं आयरन के ऊपर, इसको कहा जाता है रस्टिंग। इसके फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से 4Fe + 3O2 3H2 हो जाता है, Fe2O3 + 2FeOH3, ये रस्ट के फॉर्मूला ये है, याद रखना। आप देखिए एक्टिविटी देखिए, टू शो क्या रस्टिंग कैसे लगता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, तो ये एक्टिविटी कैसे होगा, कैसे शो होता है, जो एयर और वाटर के हिसाब से रहने से आयरन उसमें जंग लग जाती है। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन सम अदर मेटल्स, अदर मेटल के ऊपर एयर और वाटर के प्रभाव डाल के देखो उसमें जंग लगते हैं या नहीं। मेटल रिक्वायर्स, क्या 6 टेस्ट ट्यूब, क्या मटेरियल चाहिए, 6 टेस्ट ट्यूब चाहिए, 3 आयरन नेल चाहिए, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस मतलब उसमें पानी ना हो,
कैल्शियम क्लोराइड में डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, ऑयल चाहिए एंड अ पीस ऑफ कॉपर चाहिए, आयरन है, एल्युमिनियम है एंड कॉटन है। अब क्या करना है, प्रोसीड्योर फर्स्ट पार्ट ए में क्या है, टेक आयरन नेल्स, 3 आयरन नेल्स लो और 3 टेस्ट ट्यूब में डाल दो। ये 3 टेस्ट ट्यूब में 3 आयरन नेल्स डाल दो, 3 टेस्ट ट्यूब में 3 आयरन नेल्स डाल दो, डाल दिया। आप देखिए फर्स्ट आयरन नेल्स, अब क्या है, आयरन नेल्स ईच क्लीन टेस्ट ट्यूब, अब प्लेस अ स्मॉल अमाउंट एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आप क्या डालोगे, कैल्शियम क्लोराइड, अनहाइड्राइड कैल्शियम क्लोराइड डालोगे ट्यूब टू ड्राई द एयर, और टेस्ट ट्यूब में एयर को ड्राई करके देन पुट अ स्टॉपर ऑन इट, इसके ऊपर स्टॉपर लगा दो, ड्राई एयर डाल दो, उसके बाद स्टॉपर। नंबर 2 में डालो क्या, नेल्स डाल दिया, बॉयल डिस्टिल्ड वाटर डाल दो। बॉयल डिस्टिल्ड वाटर इसीलिए, डिस्टिल्ड वाटर को बॉयल करने से जितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है सारे निकल जाते हैं। उसके बाद उसको डालो और सेकंड टेस्ट ट्यूब, और उसमें क्या है, उसके बाद थोड़ा ऑयल डाल के उसको स्टॉप कॉक लगा के बंद कर दो। अब थर्ड में डालो अमाउंट ऑफ वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर तो है ही, टेस्ट ट्यूब, और उसमें स्टॉपर लगा दो। अब क्या देखोगे, 5-6 डेज बाद देखोगे ऑब्जर्वेशन, थर्ड में क्या लगता है, जंग लग जाती है, मतलब उसमें आयरन में रस्ट लग जाते हैं, बिकॉज दोनों में तो आपने कैल्शियम क्लोराइड भी डाले, उसमें वाटर नहीं था, लास्ट में ही आपने सारे सपोर्ट करा जिसमें वाटर भी थे, ऑक्सीजन भी थे, इसीलिए उसमें रस लगा। अब पार्ट बी में क्या है, टेक अ 3 टेस्ट ट्यूब लो और स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम, एक में कॉपर डालो, एक में आयरन डालो, एक में एल्युमिनियम डालो, और उसमें मॉइस्ट ईट विथ वेट कॉटन। अब उसको वेट कॉटन से, मतलब कॉटन को भिगो के उसमें मतलब मॉइस्ट कर लो, मतलब उसमें पानी थोड़ा देना होगा। कीप सेट ट्यूब्स एनी ड्राई एयरी प्लेस, और उसको एयरी प्लेस में रख दो विदाउट स्टॉपर, स्टॉपर नहीं लगाओ। आप देखोगे कुछ दिन बाद क्या होता है, जो जिसमें आयरन डाला उसमें ब्राउन रस्ट हो जाता है, बाद बाकी एल्युमिनियम एंड कॉपर के ऊपर कुछ नहीं होता। इसके मतलब आयरन के ऊपर रस्ट जल्दी से लग जाते हैं। अब प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग से बचने के उपाय क्या है, बोथ एयर एंड वाटर नीडेड टुगेदर टू रस्ट आयरन। आयरन के ऊपर रस्ट लगने से दोनों ही चीज़ चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर। द ओनली वे टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग इज टू कीप एयर एंड वाटर अवे फ्रॉम इट, मतलब रस्टिंग से बचने के लिए इसके एयर और वाटर से अलग रखना होगा। इट कैन बी डन एज फॉलोज, कैसे बचाया जा सकता है आयरन को, तो पेंटिंग करो, आयरन के ऊपर पेंटिंग लगा दो, जैसे हम ग्रिल लगाते हैं उसके बाहर से पेंटिंग कर देते हैं तो उसमें रस्ट नहीं लगते। ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग, बार बार ग्रीस करो और ऑयलिंग लगाओ तो उसमें नहीं लगते हैं। यूजिंग सिलिका जेल, उसमें सिलिका जेल यूज़ करो। नंबर 4 गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। बहुत सारे मोटरसाइकिल में देखोगे जो साइलेंसर पाइप है उसमें क्या होता है, दोनों साइड में देखना सिल्वर कलर के होते हैं, मतलब वो स्टील के बने हुए होते हैं, या उसके ऊपर देखना वो मतलब गोल्डन टाइप के हो जाते हैं, ब्राउन टाइप के हो जाते हैं, वो गैल्वेनाइज किया होता है, जिंक से गैल्वेनाइज किया होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डिपोजिटिंग मेटल ऑफ अनदर प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब जैसे हम बोलते हैं ना गोल्ड प्लेटेड मतलब ब्रास के ऊपर गोल्ड प्लेटेड लगा दिया, मतलब पीतल के ऊपर गोल्ड प्लेटेड, तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। मतलब एक दूसरे आपको जो आयरन की चीज़ है उसके ऊपर आपने सिल्वर के परत लगा दिए, उसके ऊपर आप ब्रास के परत लगा दी, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। alloying, that is some metals are alloyed to prevent the from rusting। बहुत सारे मेटल्स को आप alloy बना दो तो रस्टिंग से बच सकते हैं, जैसे हमने पीतल बनाया, जैसे हमने ब्रोंज बनाया, तो इससे और रस्टिंग से बचाया जा सके। तो ये है चैप्टर, आप अच्छी तरह से चैप्टर को पढ़ोगे, क्योंकि साइंस में चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे तो आंसर नहीं दे सकते हो, तो अच्छी तरह से चैप्टर पढ़ोगे। और ये चैप्टर थोड़ा हार्ड भी है, बहुत अच्छी तरह से लर्न करोगे, सारे इक्वेशन लिख के लर्न करोगे। अंडरस्टैंड, दैट्स दिस इज द चैप्टर, टुडे आई विल फिनिश, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मतलब नेट क्वेश्चन आंसर्स विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।